मुझे निकालो यहाँ से, मेरी कालो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। भाई साहब आज आए हैं एक न्यू जगह पे। घर बैठे बैठे ज़रा बोर हो रहा था, मैंने कहा क्यों ना जी ज़रा घूम फिर के आ जाएं। अजान को कल था बुखार, तो इसलिए जो है ना इसकी स्कूल से छुट्टी करवाई है। जब इसकी छुट्टी हो भाई साहब स्कूल से, तो फिर जोया कहती है मैंने भी नहीं जाना स्कूल। तो आज ये घर थे भाई साहब, तो मैंने ये सोचा आज इनको ज़रा घुमा फिरा के आए। काफ़ी दिन हो गए ये घूमे फिरे नहीं है। बाइक छोड़िए भाई साहब, वो दूर करके नजर भी नहीं आ रही, मुझे भी नहीं नजर आ रही, आपको नजर क्या आएगी। और मैं खुद पहुंचा हूँ भाई साहब, पीछे देख रहे हैं ये दरिया चिनाब है, इसके किनारे पे। और भाई साहब साथ में लाए हैं माल्टे। नानू ने माल्टा छील लिया है, अभी जोया छील रही है। और भाई साहब क्या खूबसूरत व्यू है। उस साइड पे सामने एक कश्ती खड़ी है, उनसे बात करते हैं। अगर उन्होंने बीच में बिठाया तो उनको बुलाता हूँ। फिल वक्त माल्टे शल्टे खा लेना भाई साहब। मैं आपसे बात कर रहा था, पीछे माल्टों का नबेड़ा कर गया। नानू समीउल्लाह, जोई तू दो खा रही है, मुझे नहीं देती यार। भाई साहब सिटी की निस्बत ना यहाँ पर ज्यादा धूप है। देख लो खुला इलाका ना, खुल के हवा भी लगती है और खुल के धूप भी लगती है। जब जनाब में भाई साहब पानी आता है ना, तो ये सारा इलाका देख रहे हो आप फुल हो जाता है। सामने दरबार है, वहाँ का भी आपको विजिट कराता हूँ। हजरत दौलत पीर सरकार हैं, तो वो पानी जो है ना उधर नहीं जाता है, एक साइड से होके जो है ना पानी आगे नाला है, नाले का पुल है, उससे जाके लगता है। फिर जो है 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, या जितने दिन भी रहे, फिर वापस यहाँ आ जाता है पानी। भाई साहब आपने मुझे अक्सर जो है ना ऐसी जगहों पे देखा होगा, क्योंकि मुझे ऐसी जगहों पे ना भाई साहब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सिटी लाइफ को मैं जो है ना इतना लाइक नहीं करता जितना कि मैं विलेज लाइफ को जो है ना लाइक करता हूँ। यहाँ पर आके भाई साहब बहुत ज़्यादा सुकून होता है। A few moments later. मोटरसाइकिल भाई साहब दूर खड़ी है वो सामने, तो हम थे इधर, तो मैंने सोचा बाइक को जो है ना इधर ही ले आऊँ, ये ना हो कि कोई खींच के सीधा ले जाए और हमें पता भी नहीं चले। यहाँ से बाइक को लेके आना भाई साहब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सारा नीचे जो है ना पानी लगा हुआ है। तो बाइक लेके आनी है इधर से ये सीधा वहाँ पर, तो सोच रहा हूँ कैसे लेके आऊँगा। पाकिस्तानी ड्राइवर है भाई साहब, ट्राई तो करेंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा। वहाँ पीछे से तो ले आया हूँ, आगे मसला कर रही है। हिम्मत करता हूँ भाई साहब, निकल जाएगी इंशाल्लाह। नानू तो उधर चल बेटे, गिर जाएगा इधर यार। एक तो भाई साहब इस बेटे ने मेरे ने बड़ा जलील किया हुआ है, जहाँ मैं जाता हूँ पीछे पीछे चल पड़ता है। ट्राई करें, अब मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, जब निकल गई तो मैं आपको दिखा दूंगा कि वाकई निकल गई है। ट्राई यहाँ से करनी है। अगर मैं कैमरा पकड़ूँ भाई साहब तो बाइक नहीं चलती फिर। चलो ट्राई करता हूँ कैमरा पकड़ने की भी और बाइक चलाने की भी। 1 2 3। Oh my God! आराम से तू आराम से बैठा रहा। शाबाश शाबाश शाबाश। शुक्र है फिसलन भरी जगह से तो भाई साहब निकल गई। अब जगह आ गई आगे सूखी। ओ हम कामयाब हुए भाई साहब। अब सही जगह पे खड़ी हुई है, अब हम आगे जा सकते हैं, नो टेंशन। अब यहाँ से सामने से देखेंगे ना, इधर सामने खड़ी होगी, टेंशन नहीं है। वैसा वहाँ से लेके यहाँ तक का भी काफ़ी सफ़र है। दूर से तो बिल्कुल नज़दीक तर लगती है, लेकिन सांस चढ़ गया। नीचे रेत है ना, इस वजह से ज़ोर लगता है चलते हुए। ये भाई साहब बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं यहाँ पर, और ये सारी दल दल है आगे। तो यहाँ पाँव रखा तो यह ना के प्रोक नीचे, आगे मैं नहीं जाता भाई साहब, डर लगता है खान से, डर लगता है।
यहाँ पर सारी दल है भाई साहब, आगे नहीं जाया जाता। वहाँ जाते हैं, वहाँ कश्ती के पास, वहाँ से जो है ना मोटरसाइकिल खरीदते हैं, वहाँ सीधा जाते हैं। A few moments later. बड़ा गंदा रास्ता है ये भी, छोटा सा रास्ता है। बाइक जो है ना रेत की वजह से ओ फिसलती है भाई साहब। लो भाई साहब पहुंच गए यहाँ पर। भाई साहब आगे तो जाऊँ, आगे फिर दल है, चिपचिपी जगह। दल नहीं है यार, मुझे ऐसे वहम हो रहा था। असल में ना रेत वो चमक रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दल है। ये देखें, आप खुद भी देखें, ये देखें रेत है भाई साहब, फिसलन भरी जगह नहीं है। ये सामने कश्ती खड़ी है, कश्ती वाला पता नहीं कहाँ गया है। लाला तुस आए वे किरे गए मला मोटरसाइकिल वैसे वेंदी तो है पर है ना, बात अलग ही वेंदी अब जिक्र के ना है। हाय फंस वैसी था सारा घर ना भरी जी जी। भाई साहब मैं सोच रहा हूँ कि बाइक उधर ले जाऊँ, लेकिन नीचे बाइक फंस जाएगी। देखें ना, पाँव रखो तो पाँव नीचे जाता है। बाइक को इधर ही खड़ा करना पड़ेगा। भाई साहब वो सामने कुत्ता देख रहे हैं, वो जा रहा है, वो पहले इधर से तो सही गया, वहाँ जाके डूब गया। बड़ी ट्राई कर रहा है निकलने की। वो देखें, वो सामने देखें। अब चढ़ेगा कहाँ से वो गलत टर्न ले लिया उसने, बल्कि वो हाँ थोड़ी सी जगह है वो वहाँ पर। वो निकला जाके शहजादा। सामने भाई साहब है कुछ भी नहीं, लेकिन ये जो दरिया बह रहा है ना, ये छोटा सा है। इसकी 2-3 जगह है ना, एक इस साइड से बह रहा है, फिर एक परली साइड से जो बड़ा दरिया है ना वो उस पार बह रहा है। सोच मेरी यही है कि अगर ये बाइक जो है ना कश्ती वाला वो सामने लेके जाता है तो भाई साहब उधर भी देख आता हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि ये यहाँ पर बाइक जो है ना फंस जाएगी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई साहब उधर से चढ़ा लो। अभी वो सामने गए हुए हैं, तो जैसे आते हैं तो मज़ीद उनसे बात करता हूँ। बात बन गई तो भाई साहब इंशाल्लाह वहाँ सामने जाएंगे। A few moments later. ई साइड तो घेन क्या हो ना भाई साहब, है ना, इतना घेन होता। अगू कि चढ़े सूँ इतना तो पानी। अच्छा अच्छा, चलो मैं मोटरसाइकिल की आना वाला है। ऐसा मान गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा काम है, आप बाइक लेके आ जाओ। बाइक खड़ी है ये सामने, इसको खींचते हैं ऊपर चढ़ाते हैं, अल्लाह करे चढ़ जाए, सही फंसे ना बस। ऐसा ट्राई करने लगे, अल्लाह करे चढ़ जाए। इन्होंने लगा दिया भाई साहब फट्टे पे आराम से इजीली चढ़ जाएगी बाइक। ठीक है, सामने अगू। ठीक 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 ठीक, गिदियो जबरदस्त। आ गया। चला जी, सब बाइक को भी ऊपर रख लिया है और भाई साहब पीछे धक्का लगा रहे हैं। आगे जो है ना, आगे पानी ज़्यादा है तो इसलिए जो है भाई साहब धक्का लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भाई साहब फंसी पैया ना इधर हो जाए यार, गिर ना जाना बीच में। भाई ने पर से बड़ी मेहनत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे किनारे पे भी आने लगी है। A few moments later. पिछली सही लैंड तक करो जा। चलो ठीक है भाई साहब, मोटरसाइकिल तो आ गई है यहाँ पर निकल पसीने गए हैं। बड़ा ज़ोर लगा है इस जगह से ना, क्योंकि नीचे ढलान है ना, ऊपर चढ़ाई है काफ़ी सारी। भाई साहब हमने जाना है उस तरफ। अभी गाड़ी स्टार्ट करती है यहाँ से, रास्ता साफ़ है। पीछे जो रास्ता था थोड़ा पानी है, लेकिन आगे रास्ता साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई साहब दरिया का इलाका ऐसा लगता है कि जैसे रेगिस्तान में आ गए हों। ओ बाइक चलाना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मुश्किल। शाबाश 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 शाबाश। ये है भाई साहब दूसरी फाट दरिया की। एक हम क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन एक ये जो है ना सूखी पड़ी है। भाई साहब यहाँ गिरता गिरता बचा हूँ, क्योंकि ज़्यादा रेत है ना यहाँ पर। यहाँ से बाइक स्लिप हुई है, यहाँ से मैंने घुमाई है, वहाँ जाके रुकी है। बाइक चलाते भाई सांस चढ़ जाता है यहाँ पर। भाई साहब मैं सोच रहा था कि आगे रास्ता होगा, रास्ता बस यहाँ तक ही है। आगे कैसे जाऊँ अब, और भी तो कोई रास्ता नहीं है। मेन पॉइंट पर जाना है, मेन जो दरिया है ना भाई साहब वहाँ तक जाना है, तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। ये रास्ता आगे जो है ना फसलें हैं, फसलों के अंदर से भाई साहब बाइक लेके नहीं जा सकता मैं, मसला है काफ़ी सारा। ये जो भाई साहब गड्ढे देख रहे हो ना आप, लोग यहाँ पर लगाते हैं ट्यूबवेल। जब पानी यहाँ पर होता है ना तो नहरी पानी तो नहीं आता ना, ये ऊंचाई में जगह है, तो यहाँ पर जब पानी आता है तो यहाँ से भाई साहब ट्यूबवेल लगा के पानी निकाल के अपनी फसलों को लगाते हैं। मैं आगे इतना सारा सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन आगे रास्ता बंद है। मेरी जो सोच थी ना भाई साहब कि मैं मेन पॉइंट तक जाऊँ, तो आगे रास्ता है नहीं, अब पीछे जाना पड़ेगा मजबूरन भाई साहब। यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यार। सूरज ये देखो, ऐसा लग रहा है सूरज सर पे आ गया। हालांकि अभी सर्दियाँ हैं, ठंडा मीठा मौसम है, तो गर्मियों में भाई साहब यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल होता होगा। यहाँ पर लोगों ने ना भाई साहब ज़्यादातर कच्चे घर बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा पानी ही पानी होता है। वो सामने घर देख रहे हैं आप, मैं जूम करता हूँ, वो देखें, ये कच्चा घर है। उस साइड पे एक झोपड़ी बनी हुई है, वो सामने भाई स्प्रे कर रहा है गंदम को। वो सामने दांद रेडी वाला आ रहा है, पर उसके साथ कुत्ते आ रहे हैं। कुत्तों के आने से पहले भाई साहब यहाँ से भाई साहब भागना चाहिए, क्योंकि जो विलेज के कुत्ते होते हैं ना वो आसरा नहीं करते, ऐसे ही पड़ जाते हैं बंदे को। वो भी मेरी तरफ ही आ रहे हैं, वो सामने नज़र आ रहा है आपको, वो भाई साहब दांद रेडी वाला आ रहा है ना, तो उसके साथ साथ है। मैं गाड़ी कहाँ घुमाता हूँ, गाड़ी जा कहाँ रही है, पीछे कुत्ते हैं। शाबाश 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 शाबाश, भाग 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 भाग, यहाँ से निकलो, मुझे निकालो यहाँ से, मेरी कालो। ओ नो, शाबाश शाबाश। कुत्तों से बच के भाई साहब आ गए, शुक्र है, गलत जगह पे पहुंच गया था मैं। भाई साहब एक बात है, सांस चढ़ गया मुझे, अभी सांस लेने तो ज़रा। यहाँ पर जो है ना सुकून है, लेकिन सहूलत कोई भी नहीं है, ना हॉस्पिटल है यहाँ पर, ना ही बिजली है, क्योंकि दरियाई इलाका है ना भाई साहब, इन चीज़ों से ना यहाँ के लोग महरूम हैं। पर इंसान है, इंसान भाई साहब कहीं भी आदी हो जाता है। भाई साहब ये वाले कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे, वहाँ से वो पीछे भाई साहब आ रहे हैं ना दांत रेडी वाले, उसके साथ थे। आप कुछ नहीं कहते क्योंकि मैं रुका पड़ा हूँ ना, कुछ ना कहना यार, कुछ ना कहना। हाँ शरीफ कुत्ते हैं। वो बाइक है ना, बाइक देखी उन्होंने, बाइक के पीछे लग गए। थैंक यू यार, जान छोड़ी है। मेरी टांगें कांप रही थी। A few moments later. भाई साहब 1 घंटे के बाद पहुंचा हूँ फिर उसी किनारे पे। मल्लाह भाई खड़े हुए हैं, कश्ती जो है वो सामने खड़ी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि दूसरे किनारे से जो है ना, उस किनारे से कोई आता है तो वो कश्ती ले आता है, ना आया तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगा तो कश्ती ले आऊँगा। अभी वेट में जैसे वो आते हैं तो बाइक दोबारा से इसमें डालेंगे भाई साहब, परले किनारे पे इंशाल्लाह।
ये कुत्ते भाई साहब मेरे आसपास ही घूम रहे हैं, लेकिन क्या कुछ नहीं रहे, ये शुक्र है। उस तरफ भाई साहब मैं आपको दिखा रहा था ना, पानी निकालने का जो जुगाड़ लगाया हुआ है, वो जुगाड़ ये है, ये देख रहे हैं आप। वहाँ से पैप आता है, यहाँ से पानी निकलता है सीधा वहाँ, फिर ये यहाँ पर फसलों को पिलाते हैं। जब दरिया को भाई साहब गुस्सा आता तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद ही सारी फसल जो है वो तरोताज़ा हो जाती है पानी के साथ। वैसे फसल ही नहीं बचती होगी यहाँ पर, क्योंकि भाई साहब बड़ा पानी आता है, यहाँ से पानी निकलता है। मेरा जो घर है ना, यहाँ से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर भाई साहब उस साइड पे है, ठीक है। तो अगर वो नाले वाला बंद ना होना तो पानी, हज़रत शाह रुकने आलम सरकार वहाँ जाके सलाम करे। अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, अभी बच्चे में अभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं आई, अल्लाह ऐसा दिन भी ना दिखाए भाई साहब। सुनने में ऐसा आया है, बड़े लोग यही कहते हैं कि दरिया चनाब ने एक दफ़ा यहाँ से निकलना है, हज़रत शाह रुकने आलम सरकार जो है वहाँ जाकर सलाम करना है। एक भाई साहब अल्लाह की करम नवाजी है हम पे। दूसरी बात है कि पाक आर्मी को सलाम है। जैसे सैलाब आता है ना तो भाई साहब पाक आर्मी यहाँ पर जमा हो जाती है, वो जैसे तैसे करके जो है ना कंट्रोल कर लेते हैं। A few moments later. काने किस शायद वास्ते, छप्पर छप्पर वास्ते या 20 कम वास्ते? छप्पर वास्ते। अच्छा, ईडू काटवे दे वाल उड़े। अच्छा भाई साहब दरियाई इलाका है ना, तो यहाँ पर काने बहुत ज़्यादा होते हैं। जो यहाँ के लोग होते हैं ना, तो वो छप्पर बनाने के लिए, छप्पर समझते हैं आप, मतलब के घरों की छत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से काट के ले जाते हैं, कश्ती पे रखा दूसरे किनारे पे, तो इससे जो है काम चल जाता है उनका। बेशतर देखा जाए भाई साहब विलेज में, तो विलेज में टोटली घर जो होते हैं ना, अब तो वो दौर नहीं रहा, पक्के भी घर बन गए हैं, लेकिन अब तक कुछ कच्चे घर हैं, तो उनकी जो छत है ना भाई साहब, इन कानों से जो है ना डली होती है। भाई साहब मला आ गया है, सामने देख रहे हैं। उस बेचारे को ना ज़ोर लगाना पड़ता है, क्योंकि पानी बहुत कम है ना, तो कश्ती जो है ना वहाँ जाकर फंस जाती है, तो इसी वजह से उसे ज़ोर लगा के दरमियान में, पानी के दरमियान में करना पड़ता है, तो वो इजी जो है वो आगे चली आती है। A few moments later. यहाँ से भाई साहब बाइक उतारना ना बड़ा मुश्किल है। मिला तो आ गया, अब दोनों भाई ज़ोर लगाते हैं, यहाँ से इसको नीचे उतारेंगे। वहाँ जाकर ऐसे पंगा ही किया था, वहाँ नहीं जाना था भाई। मुझे पता होता ना कि आगे रास्ता नहीं है तो मैं बिल्कुल भी ना जाता, ये गलती होगी मुझसे। ये भाई साहब अजाब है, सबसे बड़ा अजाब यही है, यहाँ से इसको नीचे उतारना का। अच्छा मैं पकड़ता हूँ भाई साहब, आप कश्ती ले आओ इधर। तो भाई साहब जो गर्मी है ना यहाँ पर, ओए होए होए, हवा भी नहीं लग रही। अच्छा ऊपर खड़ा। अच्छा चलो खड़ 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 फंस गए यार। चलो जाओ। यहाँ पर भाई साहब ये ढांगे वाला निज़ाम है, वो पीटर लगता है या मोटर लगती है, ऐसे पीटर लगता है ना, हाँ पीटर नहीं है। तो ये जगह भी पार करने के लिए ना 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। वाकई ऐसे है भाई साहब। भाई साहब जो भी है, लेकिन यहाँ पर मज़ा है और सुकून भी है, नेचुरल चीज़ें हैं ना यहाँ पर सब। नीचे भाई साहब उतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सफ़र जो है अगला दरबार पे हाज़िरी देनी है, फिर इंशाल्लाह घर। मैं पहुँचा भाई साहब हज़रत दौलत पीर सरकार, ये सामने दरबार शरीफ है। भाई साहब दरिया यहाँ से आता है ना, तो ऐसे होता हुआ ऐसे यहाँ से होके गुज़र जाता है। इस एरिया में दरिया का पानी नहीं आता। माशाल्लाह अल्लाह वालों की जगह भाई साहब, बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पर।
हाज़िरी दे लिए भाई साहब, अब निकलता हूँ मैं घर को। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।